Is it visible, sir? coming up. Yeah. सर जैसे ना मैंने ये इतने सारे इसके कीवर्ड्स निकाले थे। हम्म, बट अगर मैं सीपीसी जो इसमें डिसाइड करती हूँ तो इसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि अगर मैं कैसे सीपीसी को डिसाइड करूँ। फिर मैंने ना एक और चीज़ की थी कि लाइक मुझे 160 या 157 की जो रेंज थी हम्म, उसके जो भी मेरे कीवर्ड्स थे वो मैंने फिर से सर्च किए थे हम्म, और उसके लिए अलग एक शीट बनाई थी ताकि मैं सीपीसी अलग कर सकूं। बट हम्म, उसमें भी वेरिएशन आ रहा है लाइक ये 63 और 84। तो अगर हम दो कीवर्ड्स को लेके ऐड तो रन नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं। मैं इसका सीपीसी कैसे डिसाइड करूँ? ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्योंकि नहीं है। वेरी दो कीवर्ड नहीं, एक कीवर्ड को लेके भी ऐड रन कर सकते हो। तो सर इसके जैसे बाकी के जो कीवर्ड्स हैं तो हम्म। फिर वो तो बहुत ज्यादा वेरिएशन, जैसे ये 854 है और बट यहाँ पे 156 है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है देवे तुम्हारे साथ? तुम हम्म। जैसे मेन्यू का हम साइड वाला बार देखते हैं ना, प्राइस वाला, उस पर हम्म। फोकस कर रही हो। वी डोंट नीड टू हम्म। फोकस ऑन दीज ऑल टाइम। हमारा फर्स्ट ओके। ऐड है। हमको ये देखना है हम्म। कि कीवर्ड का इंटेंसिटी कितना है। विच आर द कीवर्ड अच्छा। आई वांट टू कवर इन माय फर्स्ट ऐड। ओके। उसका प्राइस कितना है? मे बी इफ यू वांट टू कवर ऑल ऑफ योर कीवर्ड्स देन नीड टू पुट हायर प्राइस, बट पिक अप अच्छा। फर्स्ट 10 keywords that you feel are going to be workful, हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए लीड्स लेके आएंगे। उसका सीपीसी लगा के देखो। देन ट्राई टू फाइंड आउट मोर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, सेकेंड बैच रन करो। ऐसे हम, बिकॉज अच्छा। क्या होता है, दिस दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टी, मतलब हर एक कीवर्ड का अपना प्राइस है, तो आप हर एक कीवर्ड के लिए हम्म। ऐड रन करोगे। पिकअप दोज कीवर्ड्स फर्स्ट जो हमारे लिए काफी काम के हो सकते हैं। राइट, एक मे बी बट 5 कीवर्ड हो सर सकते हैं। वो मैं समझ रही हूँ सर, बट जैसे ये 809 वाला इसमें एक तो ट्रैफिक भी ज्यादा और ये हाई रेलेवेंसी लग रहा है मुझे, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट। तो बट पिकअप। ये एक ही कीवर्ड है जिसमें इतना ज्यादा प्राइस है और उसके बाद अगर मेरे जो दूसरे कीवर्ड्स हैं तो अभी उसमें तो देखिए बहुत फॉर कम प्राइस एग्जाम्पल, है। नाउ यू डोंट हैव दैट बजट। तो अभी हम्म। के जो छोटे प्राइस के कीवर्ड्स है, दोज हु हैव अ ट्रैफिक एज वेल एंड रिलेवेंसी एज वेल, उसको ट्राई करो पहले। ऐसा अच्छा। नहीं कि हमको बहुत बड़े बजट के साथ ही जाना है। राइट, हम्म। परफॉर्मेंस बिल्ड करो। वैसे रेवेन्यू आता है कंपनी के पास, देन यू कैन चेस बिगर कीवर्ड। राइट। तो ऐसे बहुत सारे ओके। बार होता है कि सम कीवर्ड्स आर देयर विच नॉट इन बजट। ओके, उसको ऐड हम्म। करके रखो, बट हमारा हम्म। सीपीसी डालो। हमारे ऐड उस पर्टिकुलर अच्छा। कीवर्ड के ऊपर थर्ड फोर्थ दिखेगी, क्लिक आया तो बेनिफिट ही है। राइट। ओके। सो ऐसे ओके सर एंड ही। सर। हम्म। गुड। एंड सर जैसे ये एक कीवर्ड्स है जिसमें मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा है, बेस्ट एआई चैटबॉट एंड बेस्ट एआई चैटबॉट्स, ट्रैफिक इसमें ज्यादा है, इवन इसमें हाई बिडिंग भी कम है, तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ ना? यस यू कैन। ओके सर। ऐसे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल के भी देना है, दोज कीवर्ड्स व्हिच हैव अ सिमिलर ट्रैफिक। थोड़ा बहुत फर्क हम्म। होता है, बॉट एंड बॉट्स उतना ही फर्क है, बट वो बिडिंग में हाँ। है। रिमूव इट। तो रिमूव इट। एंड सर अगर सपोज इन सब में मैंने सीपीसी लगाया 160, तो जैसे ये वाले जो भी हैं ये वाले जो कम बिडिंग वाले जो भी कीवर्ड्स हैं तो उसमें तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ट्रू। हेलो। सही है। पैसा सर वेस्ट आपकी होने वाला आवाज है। नहीं है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। आवाज आ रही मेरी? यस सर। पैसा वेस्ट होने वाला है आपका। अच्छा। नहीं लगाना है फिर हमको इतना बिडिंग। सो 160, ओ। if I have a keywords related to 160, then I'm going to add 160. Otherwise तो जितना प्राइस कम है उतना ही। बट सर मैं इस वाले को तो नहीं जाने दे सकती ना, चैटबॉट सॉफ्टवेयर अलग या अलग ऐड बट रन इसका। करो ना तो। यस सर, यस सर। ओके सर। थैंक यू। दो दो कीवर्ड भी चाहिए, एक का प्राइस कम है, एक का प्राइस ज़्यादा है। तो दो अलग अलग ऐड हम्म। देखेंगे। देखेंगे परफॉर्मेंस किसका अच्छा है। अगर 160 वाले का परफॉर्मेंस अच्छा है तो विल गो विद द 160। इफ 61 और 60 इज गुड परफॉर्मिंग, उसके साथ चलेंगे। दोनों अच्छे, दोनों के साथ चलेंगे। ओके। ओके ओके सर। एक थैंक यू। रुपया भी हम किसी कीवर्ड को ज़्यादा नहीं दे सकते। जितना उसका प्राइस हम्म। है उसको रन करेंगे। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड ओके। एनालिसिस। ये जब आप डीप करते हो, हम्म। यू हैव पिक्ड अप फॉर ओरिजिनल बिजनेस तुम्हारा, तुमने खुद के बिजनेस के लिए किया इसलिए तुम डिटेल कर पाई। राइट। हम्म। यही होता है रियल बिजनेस के अंदर। इसके लिए तो ये टास्क हसल है कि व्हेन यू डू इट एंड यू गॉट मल्टीपल कीवर्ड रेंज इन फ्रंट ऑफ यू,
देन आपका एज ए मार्केटर काम क्या होता है कि पिकअप वन कीवर्ड प्राइस रेंज एंड अराउंड दैट मेरे हम्म। कीवर्ड को दो। जैसे 160 के तुम्हारे कीवर्ड प्राइस रेंज पिकअप हो गया, यू हैव बिल्ट 10-12 कीवर्ड्स अराउंड 160, एक एड रन करके देखा, देन परफॉर्मेंस ढूंढते हो, देन 60 के लिए भी एड रन करके देखते हो। दैट इज व्हाट इज मार्केटर्स डू ना। एक दिन का काम है ही नहीं वो, ओरिजिनली बहुत टाइम लगता है इसके लिए। या या राइट, गुड गुड। करेक्ट। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ? हाँ, गो अहेड, व्हाट यू वांट टू शेयर, सर वो गूगल सर्टिफिकेट्स। गो अहेड। सर यहीं पर जाना था ना? हम्म, फिर स्क्रॉल डाउन। इस एक गूगल एड डिस्प्ले सर्टिफिकेट ओपन करिए, गूगल एड डिस्प्ले सर्टिफिकेशन एग्जांपल के लिए। डिस्प्ले का है। सर ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप करेंगे क्या? मैं नहीं कर पाऊंगा, आपके सामने है गूगल एड डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, सामने तो दिख रहा है। यस, एड ये एप्स वाला। डिस्प्ले। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? एक मिनट से, ये शायद स्क्रीन आ रही है इधर। सॉरी। पांचवा नंबर का बॉक्स। ये सब वो दिख नहीं रहा था। सर फिर क्या करना है? क्या कर सकते हो यहाँ पे अब? स्टार्ट टेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, स्टार्ट टेस्ट होने के बाद यू कैन नॉट स्टॉप। ओके। दिखा है वहां पे टेस्ट कैन बी पॉज्ड, यस नो। यस सर। क्या लिखा है? नो लिखा है ना ऊपर, बटन के ऊपर लिखा है देखो, टेस्ट कैन बी पॉज्ड, नो लिखा है। यस सर। व्हेन यू सिट फॉर टेस्ट देन स्टार्ट इट, देन आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। ओके। करना क्या है सेस में? रिपीट करना एक बार, क्या बोला आपने लास्ट? सर करना क्या है फिर इसमें? टेस्ट के आंसर देने। टेस्ट क्या होता ओके, टेस्ट का। ओके सर, फिर ये टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स होगा। है? ऑब्वियसली, हाउ गूगल कैन गिव यू सर्टिफिकेट विदाउट टेस्ट? ओके सर, समझ गई मैम। ओके। ओके, ठीक ओके सर, है। जस्ट वेट मिनट। व्हाट इज द स्टेटस विथ ऑल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स? कितने ऐड ट्राई किए? दिस क्वेश्चन। सर मैंने ये वीडियो एड बनाया था, हाँ, तो मैंने लास्ट में क्रिएट का ऑप्शन आया था, मतलब पब्लिश के जगह आपने जैसे बताया था, तो मैंने उस पर क्लिक किया था, तो बट मेरा सेव नहीं हुआ। उसे सेव कैसा कैसे किया जाए? वो ड्राफ्ट में चला गया होगा। नहीं सर, ड्राफ्ट में भी नहीं है। चेक करना एक बारी, कैंपेन में दिख रहा है क्या? अगर ड्राफ्ट में नहीं है तो कैंपेन में दिख रहा होगा, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड द कैंपेन, राइट? तो गूगल अभी उसको पेमेंट के लिए चेक कर रहा है कि पेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्रिएटेड कैंपेन मतलब स्टेटस आपने उसको लाइव कर दिया है। सो गूगल इज वेटिंग फॉर मनी, कि आप अगर पैसे डालोगे तो आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी, इसलिए वो ड्राफ्ट में नहीं दिखा रहा होगा। बाकी के एड्स सबने ट्राई किए, तीनों एड्स? यस नो? यस सर। ठीक है। टुडे वी विल सी छोटा एड, स्मॉल एडवर्टाइजमेंट, ऑटो एड देखते हैं। सिंस आई फील यू नीड मोर टाइम टू वर्क ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो रिटारगेटिंग एड की जगह पे ऐप एड लेते हैं। ऐप एड इज लिटिल सिंपलर। ऐप एड इज ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट वेयर वी विल हैव वेरी लेस कंट्रोल, बट क्या सेटिंग्स हमारे हाथ में होते हैं उसको चेक करते हैं, प्रैक्टिस इट, देन वी कैन सी रिटारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज रिटारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट हैज मल्टीपल स्टेप्स, उसका लॉजिक थोड़ा अलग है। तो उसके लिए
तुम्हारा डैशबोर्ड पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, यू कैन नॉट रन डायरेक्टली। तो उसके लिए छोटा सा ऐड देखते हैं पहले। लेट मी नो गाइस इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। या सो लेट्स क्रिएट द ऐप एडवर्टीजमेंट। पहले तो चीज ये देखते हैं कि ऐप एडवर्टीजमेंट या ऐप का कोई ऐड आपने देखा है क्या, जहाँ पे इंस्टॉल बटन होता है, क्लिक की जगह पे इंस्टॉल होता है। हैव यू सीन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो ऐप को प्रमोट कर रहा है? यस सर। कहाँ पे देखा है? गूगल प्ले स्टोर वगैरह। वेरी। इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी चलता है। इंस्टाग्राम का कैसे यहाँ पे संबंध आ गया? यूट्यूब पे देखा है? और यस कहाँ पे सर। देखा है? तो बस कोई और ऐप में भी अगर हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो वहां पे भी आ जाता है। वहां पे भी आ जाता है। ट्रू। सो दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इज फॉर मल्टीपल मल्टीमीडिया या मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेजेस। हर एक जगह पे ये एडवर्टाइजमेंट को थ्रो कर देता है। क्यों थ्रो कर देता है, हर एक जगह पे एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाता है? बिकॉज दैट एडवर्टाइजमेंट बिलोंग्स टू द एक्शन। ये एक एड ऐसा है जहाँ पे एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल हैज़ टू क्लिक एंड इंस्टॉल योर एप्लीकेशन। तो गूगल क्या करता है, आपकी ऐप एडवर्टाइजमेंट ऑलमोस्ट हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, गूगल की जो भी प्लेटफॉर्म है सभी जगह पे दिखा देता है। सर्च में इफ समबडी सर्च इट, अगर तुम्हारी ऐप की कीवर्ड कोई प्ले स्टोर में सर्च कर देता है तो आपकी एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर्स टैग में चल जाती है, वहां पे दिखाता है। या ऐप सजेस्टेड टैग में दिखाता है, अगर आप प्ले स्टोर ओपन करोगे तो आपको सजेस्टेड बॉक्स आता है। सजेस्टेड इज नथिंग बट एडवर्टीजमेंट। डिस्प्ले नेटवर्क में दिखा देता है, डिस्प्ले नेटवर्क में आपका यूट्यूब आ गया, आपके वेबसाइट्स आ गए, एप्लीकेशंस आ गया। सो दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट गोज एवरीवेयर। जहां पर भी उसको दिखा सकता है गूगल आपके एडवर्टाइजमेंट को दिखा देता है। तो लेट्स सी कि इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐसा कौन सा सेटिंग है जो गूगल ने हाइड करके रखा है, पर्पसफुली करके रखा है। लेट्स सी। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ऐप एडवर्टाइजमेंट नाउ। व्हेन वी सिलेक्ट द ऐप एडवर्टाइजमेंट, अगर मैं एक ऐप की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, तो क्या लगता है आपको आपकी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे लाइव होनी चाहिए? If your app is not यस सर। available on Play Store or App Store, then it is possible to run the advertisement. यस सर। What do you think? Yes or no? Is it possible to run advertisement if your app is not live on Play Store or App Store? नहीं सर। नो सर। Okay. Let's discuss what is app basically. App क्या होता है? वेबसाइट ही होती है। No. तो एक नहीं, ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे आप आपकी परचेज वगैरह सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, इवन आपको इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिल सकती है। Okay. So let's understand two things. Why company need application and how company build application. Okay. ऐसे Amazon.com है, आप वेब पे Amazon.com सर्च करते हो और उसमें जाके आप परचेस कर सकते हो, राइट? यस सर। तो वेबसाइट पे जाके भी परचेस कर सकते हो। तो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमैटो, दे हैव ऑल वेबसाइट्स, बट व्हाई दे हैव क्रिएटेड एप्लीकेशन? उन्होंने, उस बिजनेस ने एप्लीकेशन क्यों क्रिएट किया? क्या लगता है आपको, व्हाई Amazon क्रिएटेड एप्लीकेशन? अगर उसके वेबसाइट पे जाके लोग परचेस कर सकते थे तो एप्लीकेशन बिल्ड करने की क्या जरूरत है? मार्केटिंग मार्केटिंग से रिलेटेड है सर ये। हाउ? इसके थ्रू वो अपना सेल्स और ये और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं इसके थ्रू। कैसे? ऐप के थ्रू कैसे ज्यादा सेल आ सकती है? सही सोच रहा, थोड़ा सोचो सर शार्प। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहीं से तो परचेस होगा सर। सर लाइक कुछ लोग विश लिस्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो उसी की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हमें दिखती है उसी प्रोडक्ट्स की। हाँ, तो वेबसाइट में भी तो हो सकता है ना। साइट से हो सकता है सर, लेकिन ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम वहां से परचेस करते हैं।
वेबसाइट से परचेस हो रहा है, वाई एप्लीकेशन? इतना इतना सारा पैसा खर्च करके एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं? मैं हर बार लोगों को सर वेबसाइट। यूजर फ्रेंडली होता है इसलिए। दैट्स ट्रू। यस, इज यूजर फ्रेंडली। और हमें और एक सबसे वेबसाइट इम्पोर्टेंट। सर्च करना पड़ता है सर्च इंजन गूगल पे, और ऐप है तो कंज्यूमर्स के लिए आसान होता है सब कुछ एक जगह इंफॉर्मेशन मिलना। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और थोड़ा सोचो, एप्लीकेशन का सबसे ज्यादा फायदा क्या हो सकता है कंपनीज को? Why they build application and they want you to install the application? ऑडियंस डेटा। Exactly. Data is a main point. So if somebody is installed in my application, I ask for some permissions, right? एप्लीकेशन तुम्हारा परमिशन पूछता है। परमिशन में भी जीमेल का परमिशन हो गया तुम्हारा लॉगिन करने के लिए, या तुम्हारा मोबाइल का फोन नंबर हो गया। इससे क्या होता है, तुम्हारा डेटा उसके पास सेव हो जाता है एंड दैट कैन यूज्ड फॉर रीमार्केटिंग पर्पस, उसको रिटारगेट करने के लिए, आपको ऐड दिखाने के लिए किया जा सकता है। प्लस सेकंड फायदा, मैं कंज्यूमर का एक स्टेप एलिमिनेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, आई वांट टू बाय अ फर्नीचर, तो अगर मेरे पास अमेजोन नहीं है तो आई नीड टू गो ऑन अ गूगल, वहाँ पे मैं बेस्ट फर्नीचर सर्च कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मेरे कॉम्पिटिटर्स, अमेजोन अगर मैं हूँ तो वहाँ पे मेरे कॉम्पिटिटर्स भी दिख सकते हैं, फ्लिपकार्ट दिख सकता है, या जो भी मर्चेंट है फर्नीचर बेच रहा है सबका एडवर्टीजमेंट दिख सकता है मुझे, तो मेरा कंज्यूमर लॉस्ट होने के चांसेस है। अगर मैं उसको एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाता हूँ, उसको मैं बार बार अगर ऐड रन करवाता हूँ कि फर्नीचर इज अवेलेबल सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन फर्नीचर, मेरे यूट्यूब पे भी ऐड चल रहा है, पीपल अवेयर अबाउट इट, तो दे आर गोइंग ऑन डायरेक्टली एप्लीकेशन एंड दे आर सर्चिंग फर्नीचर इन एप्लीकेशन, वहां पे सब मेरे ही प्रोडक्ट्स है। सो एप्लीकेशन के बाद एक बार अंदर आ गया तो वो मेरे लिए फायदा क्या है? So that's why businesses want applications to have and people need to install that. So अगर मैं एक बिजनेस हूँ जहाँ पे मुझे पता चल गया कि नाउ पीपल हैज टू यूज माय एप्लीकेशन या पीपल हैज टू यूज माय सर्विस अगेन एंड अगेन, जैसे स्विगी खुद का पहले वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट से उसने ऑर्डर लिया, उसको समझ में आ गया कि पीपल हैज टू यूज इट अगेन एंड अगेन, उसका ऐसा नहीं है कि एक साल में एक बार यूज करते हैं या महीने में एक बार यूज करते हैं, लोग उसको डेली यूज कर सकते हैं, दैट इज गुड फॉर मी। स्विगी के लिए डेली अगर खाना मंगाते हो तो उसका रेवेन्यू मिल जाता है। तो स्विगी हैज इंस्टॉल्ड इट एंड क्रिएटेड एप्लीकेशन, पीपल हैज इंस्टॉल्ड इट। तो नाउ स्विगी अगर खुद के एप्लीकेशन को बनाता है तो उस एप्लीकेशन को लोग कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या लगता है, वेयर दिस पीपल कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशन? अगर मैं स्विगी हूँ या कोई भी बिजनेस हूँ, मैंने ऐप को क्रिएट किया, तो लोग कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन? प्ले स्टोर। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर? अगर एंड्रॉयड फोन है तो वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड आईओएस फोन है, आईफोन, तो उसको एप्लीकेशन स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? सो एज अ बिजनेस मुझे ये एप्लीकेशन जो मैंने मेरे बिजनेस के लिए बनाई है वो प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे लाइव करने की, लिस्ट करने की जरूरत है। यस सर। यस सर। दैट इज अ इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर ऐप एडवर्टाइजमेंट। तो क्या है, हर एक ऐप का गूगल ने हर एक कैटेगरी के हिसाब से रूल्स सेट करके रखे हैं। ऐसा कोई रैंडम एप्लीकेशन आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे लिस्ट नहीं कर सकते हो। वो चेक करता है गूगल या ऐप एप्पल कि आपकी जो ऐप लिस्ट करने जा रहे हो आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, वो सिक्योर है या नहीं है, वो लोगों का क्या डेटा ले रहा है, अननेसेसरी लोगों का डेटा ले रहा है नहीं ले रहा है, या आपका एप्लीकेशन कुछ इलीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या आपका एप्लीकेशन कुछ ऐसे गेम्स है जो इलीगल है ऐसा कुछ प्रोवाइड करता है क्या, या बेटिंग वगैरह प्रोवाइड करता है क्या, ऐसा कुछ एंगल उसको पकड़ के आया तो वो आपके एप्लीकेशन को लिस्ट होने नहीं देता है। तो ऐसा ना हो, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस ना आए, अपने अपने गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, तो गूगल ने ये बताया कि इफ यू वांट टू रन द ऐप एडवर्टीजमेंट यू हैव टू लिस्ट योर एप्लीकेशन ऑन द प्ले स्टोर। ये मार्केटर का डायरेक्ट काम नहीं होता है, बट यू शुड नो स्टोरी बिहाइंड द एडवर्टीजमेंट, आपको पता होनी चाहिए कि जो भी ऐप का एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हो उस ऐप को डेवलपर टीम का काम होता है ये प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में लाइव करना होता है। उनका बहुत बड़ा फॉर्म आता है, सबमिशन प्रोसेस होता है, सबमिशन प्रोसेस के बाद एक्सेप्टेंस प्रोसेस होता है, फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट लाइव हो जाती है, आपकी ऐप लाइव हो जाती है, सॉरी।
देन आपको कुछ चार्जेस भी बेयर करने पड़ते हैं। हर एक साल आपको गूगल एंड एप्पल मेंटेनेंस फी भेजता है कि आपकी ऐप को मैं लिस्ट करवाने के लिए कुछ मेंटेनेंस फी भेज रहा हूँ, डिपेंड ऑन द यूजर साइज ऑफ योर एप्लीकेशन, साइज ऑफ योर एप्लीकेशन। गूगल आपकी ऐप की हमेशा ऑडिट करता है। तो ऐसा कुछ उसको समझ में आ गया। एग्जाम्पल, आपके पास कुछ एप्लीकेशन है और वो कोई एक्स्ट्रा परमिशन ले रहा है, जैसे आपने कुछ शॉपिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और वो आपका अननेसेसरी कैमरा का परमिशन ले रहा है या अननेसेसरी कॉल का परमिशन ले रहा है। लेते हैं ना आप छोटे छोटे परमिशंस, देखा है आपने? अलाउ करते हैं हम उसको, डिनाई यस अलाउ, राइट? यस। तो ऐसा वो उसको कुछ फाइंड आउट हो गया तो आपकी एप्लीकेशन को उड़ा देता है वो, राइट? तो इसे इंडिया में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको पता है जो बहुत फेमस है बट नॉट लिस्टेड ऑन अ प्ले स्टोर? एनी एप्लीकेशन यू नो दैट इज वेरी फेमस एप्लीकेशन, रिसेंटली लिस्ट हुआ है वो, बट अभी तक लिस्ट नहीं था। चलो, ड्रीम इलेवन पता है सबको? सुना है ड्रीम इलेवन के बारे में? यस सर। क्या? राइट। सो एक स्पोर्ट रिलेटेड एप्लीकेशन था बट बेटिंग प्रमोट करता था वो। अभी उसने खुद का मॉडल चेंज किया, फैंटेसी गेमिंग वगैरह क्रिएट किया उसने, तो उसको अलाउ कर दिया उन्होंने। तो ड्रीम इलेवन एक ऐसा एप्लीकेशन था जिसको लोग यूज कर पा रहे थे बट दैट वाज नॉट लिस्टेड ऑन अ प्ले स्टोर। तो क्या लगता है आपको, अगर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हो जो आप लोगों को किसी और प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल करवाना चाहते हो, प्ले स्टोर पे वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज आप प्ले स्टोर पे जा नहीं सकते हो, तो कौन सी एड रन करोगे? If your application is not available on Play Store or App Store, then what is the option you have? आप कौन सी एड रन करोगे? कहाँ से लोग आपके एप्लीकेशन को परचेस कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं? सर्च एड से सर। कैसे? वीडियो एड। कैसे? बोथ? सर्च हाउ? कॉल टू एक्शन आ जाता वीडियो एड पे। ओके, what call to action you will put? Every ad will have a call to इंस्टॉल action, नाउ। but it's not available on Play Store or App Store. How people are going to install that? That was my सर first question. सर्च करने के बाद भी मिलेगा ना सर? कैसे? दैट वही पूछ रहा हूँ। एक्सप्लेन मी द होल प्रोसेस, व्हाट यू थिंक, बिकॉज अभी सर्च, डिस्प्ले, वीडियो तीनों ऐड हो गए हैं हमारे। ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है। वही ना सर, सर्च करने के बाद जैसे हम ऐड चलाते हैं तो हमारा पेज आ जाता है वहाँ पे, जो ट्रैफिक हम घुमाते हैं वहाँ पे, तो उसे वो वहाँ पे डाउनलोड लिंक दे सकते हैं। देखो, मयूर के आंसर को अगर तुम थोड़ा और डिटेल में समझ पाए और आंसर कर पाए तो अच्छा है, बिकॉज नॉट गुड वर्ड्स, उसको आंसर दे पाया हो बट अच्छे वर्ड्स नहीं है, और डिटेल में दे पाओ। सर रीडायरेक्ट कर देंगे उनकी वेबसाइट पे जहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन हो। व्हाट रीडायरेक्शन? वी जस्ट सेंडिंग पीपल ऑन अ वेबसाइट, नो रीडायरेक्शन वर्ड। सो कौन सी एड से आप लोगों को वेबसाइट पे लेके आ सकते हो? डिस्प्ले से सर। क्यों, और वीडियो वीडियो नहीं आ से। रहे लोग? सर वीडियो से भी आ सकते हैं। ये तो तीनों से भी। सर सर्च से तो नहीं लग रहा है। क्यों? नहीं, सर्च से भी हो सकता है। That was the answer. I can run search video display. कोई भी ऐड में रन कर सकता हूँ and I can bring back people on the website and there I can give a button install. वेबसाइट पे आने के बाद लोगों को मैं मेरा एडवर्टाइजमेंट, सॉरी, मेरी एप्लीकेशन का पैकेट जो होता है उसको मैं डाउनलोड करवा सकता हूँ। वो वहाँ से इंस्टॉल कर सकता है। वाई? बिकॉज दैट्स नॉट अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर, नॉट ऐप स्टोर। जैसे काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव ऐप्स होते हैं जो पर्पजफुली प्ले स्टोर पे डाले नहीं जाते हैं, because that businesses don't want to people bulkily download, they want exclusive people to come down and download। काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे कोई आईटी कंपनी का खुद का ऐप हो जाता है जो वो खुद के एम्प्लॉयज को टारगेट करते हैं कि आप जाके उसको इंस्टॉल कर दो, दे डोंट वांट अदर पीपल टू डाउनलोड, तो उनको ही जीमेल से टारगेट किया जाता है। जैसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट ऐप एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा ऐड होता है
जहां पर आपका एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, यू कैन पिक अप ऐप एडवर्टाइजमेंट एंड यू कैन रन फॉर इंस्टॉलेशन। आप अपने एडवर्टाइजमेंट इंस्टॉलेशन के लिए रन कर सकते हो। वाई? बिकॉज द इंस्टॉल बटन इज एक्टिव। इंस्टॉल बटन एक्टिव है बिकॉज आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। पीपल कैन क्लिक एंड रियली इंस्टॉल इट बिकॉज प्ले स्टोर से सीधा आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके आईफोन में वो एप्लीकेशन आ जाएगी। सो दैट्स वाई टू रन द एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट, स्पेशली गूगल एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे लिस्टेड होना चाहिए। नहीं है लिस्टेड, अदर एडवर्टाइजमेंट्स आर ओपन फॉर यू, आप अदर एडवर्टाइजमेंट को यूज कर सकते हो। सो अभी हम मान के चलते हैं कि मेरा ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे लाइव है। सो आई वांट टू डू इट, मैं क्या एडवर्टाइजमेंट रन कर सकता हूँ? आई हैव अ 3 एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन टू रन। जैसे मैंने ऐप सिलेक्ट कर दिया, आई कैन रन 3 एड्स। फर्स्ट इज ऐप इंस्टॉल एडवर्टाइजमेंट, जो मेन एडवर्टाइजमेंट है आपका, वेयर पीपल कैन क्लिक एंड इंस्टॉल योर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, ऐप एंगेजमेंट, कोई ऐसा ऐप है जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद कुछ एक्शन डिमांड करता है। जैसे एग्जांपल, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो प्रीमियम सेल करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई का हो गया, बेसिक है और प्रीमियम भी है। यूट्यूब हो गया, बेसिक है, प्रीमियम है। तो अगर आपको लगता है कि नाउ अगर मुझे प्रीमियम बेचना है एप्लीकेशन का, स्पॉटिफाई का प्रीमियम कौन ले सकता है? हु कैन बाय? जिसके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है। नो, सोचो। ये अगर आप आंसर कर पाओगे तो आप मार्केटर बन पा रहे। हु कैन बाय और हु इज द आइडियल कंज्यूमर टू टारगेट फॉर स्पॉटिफाई प्रीमियम? जिनके पास स्पॉटिफाई म्यूजिक ऑलरेडी हो, इन्फ्लुएंस। यूजर्स जो हो स्पॉटिफाई के। दिव्या, कम अगेन, ट्राई करो एक बारी। सर जो ऑलरेडी यूजर हो स्पॉटिफाई के, जिनके पास वेरी गुड, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। वेरी गुड। सो द फर्स्ट पीपल हु हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, जो इंस्टॉल किए ही नहीं, उनको मैं प्रीमियम नहीं, पहले इंस्टॉल करवाऊंगा देन प्रीमियम बेचूंगा। सो ये क्लियर थॉट प्रोसेस होना चाहिए। So these two advertisements are there. First is a app installs, second is a app engagement. तो app engagement के अंदर उसने एक कंडीशन भी डाल के रखा है, मिनिमम आपके पास 50,000 इंस्टॉल्स होने चाहिए, तब आप एंगेजमेंट का एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। कि इफ़ यू वांट फॉर एंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट, आपके पास 50,000 पीपल, 50,000 इंस्टॉलर्स होने चाहिए। एंड ऐप प्री रजिस्ट्रेशन एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जहां पे आप ओनली एंड्रॉयड के लिए रन कर सकते हैं, बिकॉज iOS ये प्रोवाइड ही नहीं करता है। iOS पे सीधा एप्लीकेशन लाइव हो जाता है। तो प्री रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, अगर आपकी ऐप आने वाली है, यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन बट यू हैव डिसाइडेड सम डेट टू लॉन्च, बिकॉज आपने डिसाइड किया है कि आप मार्केटिंग करोगे उन पर्टिकुलर डेज के अंदर, मल्टीपल एड्स रन करोगे, सो पीपल विल गेट टू नो अबाउट योर एप्लीकेशन बिफोर इज गोइंग टू लाइव। तो ऐसा कुछ है तो ऐप प्री रजिस्ट्रेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, वेयर योर एडवर्टाइजमेंट विल गो लाइव। वहां पे लोग इंटरेस्टेड टैग दे सकते हैं, पीपल कैन क्लिक इंटरेस्टेड। जैसे ही आपकी ऐप लाइव हो जाती है, आपके जीमेल में वो एक नोटिफिकेशन डाल देता है कि दिस ऐप इज लाइव, और इंस्टॉल बटन वहां पे ही डाल देता है, सो पीपल कैन इंस्टॉल। इससे फायदा क्या होता है, बिजनेस को पता चल जाता है कि कितना मेरी एप्लीकेशन का हाइप है, कितना लोगों को वो एप्लीकेशन चाहिए, या मैं डिले कर सकता हूँ और थोड़ा मार्केटिंग कर सकता हूँ। इसके लिए ऐप प्री रजिस्ट्रेशन का एडवर्टाइजमेंट होता है। सो जो गेम्स वगैरह होते हैं, प्रोबेबली वहाँ पे ये ऐप प्री रजिस्ट्रेशन का एडवर्टाइजमेंट रन होता है। सो ऐसा कोई गेम आने वाला है या कोई गेम लॉन्च होने वाला है, तो मोस्टली ऐसे एप्लीकेशंस की एडवर्टाइजमेंट रन की जाती है। सो ये 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं अगर मैं ऐप की एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहता हूँ। सो मोस्ट क्लासिक और यूज्ड इज अ ऐप इंस्टॉल्स, कि मुझे मेरी ऐप के इंस्टॉलर्स बढ़ाने हैं ना। ऐप के इंस्टॉलर्स बढ़ाने हैं तो मुझे चूज करना पड़ेगा कि ऐप कौन सा प्लेटफॉर्म का है। नाउ इफ यू सी हियर, यू कैन सिलेक्ट ओनली वन, एंड्रॉयड और iOS। यू कैन नॉट सिलेक्ट बोथ एट अ टाइम। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, अमेजोन, मिंत्रा, स्विगी, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर देयर, उसका एप्लीकेशन एंड्रॉयड का अलग और iOS का अलग होता है क्या? व्हाट यू थिंक? यस सर।
यस, बट वर्क तो सेम ही करता है, वो फिर अलग कैसे हो गया? सर वो ऐप स्टोर तो वो प्ले स्टोर में तो दोनों प्लेटफॉर्म से अलग है। तो बोथ, ऐसे कोई बिजनेस जब खुद के एप्लीकेशन को बनाता है तो iOS को बनाने के लिए अलग कोड लगता है, एंड्रॉयड को बनाने के लिए अलग कोड लगता है। सो आइडियली ये दो अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, स्विगी iOS, स्विगी एंड्रॉयड एग्जाम्पल, या स्पॉटिफाई iOS, स्पॉटिफाई एंड्रॉयड। बट उसको फंक्शनलिटी सेम आइडियल होती है, फंक्शनलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। थोड़ा बहुत यूआई एंड्रॉयड से डिमांड करता है, एंड्रॉयड के अंदर चेंजेस होते हैं, iOS के लिए iOS के कस्टमाइज चेंजेस होते हैं, उतना ही। बाकी ऐप का फंक्शनैलिटी, ऐप का प्रोसेस एकदम सेम होता है। बट आइडियली बिजनेसेस के तो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, iOS का अलग होता है, एंड्रॉयड का अलग एप्लीकेशन होता है, बिकॉज उसके पीछे का जो कोडिंग होता है वो अलग अलग किया जाता है। सो इसीलिए आइडियली जब आप एप्लीकेशन के एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी ऐप को आप प्रमोट करना चाहते हो। सो एग्जाम्पल, आपने iOS का भी अभी लॉन्च किया है तो आप iOS के एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, या एंड्रॉयड का भी लॉन्च किया है तो आप एंड्रॉयड के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। बोथ एडवर्टाइजमेंट्स आर सेम, कुछ फर्क नहीं होता है एंड्रॉयड और iOS में, बस आप ऐप को सिलेक्ट करते हो कि मुझे एंड्रॉयड के लोगों को टारगेट करना है या iOS के लोगों को टारगेट करना है। इसीलिए यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन है, और एंड ऑफ द डे एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर है और iOS के लिए ऐप स्टोर है, इसीलिए दो अलग अलग ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, उसमें से एक हमको सिलेक्ट करना होता है। रैंडमली एंड्रॉयड सिलेक्ट करते हैं, देन यू कैन सर्च कि आपको कौन सी एप्लीकेशन के साथ एडवर्टाइजमेंट रन करना है, विच एप्लीकेशन। नाउ जब आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव है, जैसे हमने एंड्रॉयड सिलेक्ट किया इसीलिए प्ले स्टोर पे लाइव है, तो आप अपने एप्लीकेशन की सीधा नाम सर्च करके भी पिकअप कर सकते हो कि मेरा एप्लीकेशन XYZ है। यू कैन ड्रॉप अ नेम एंड यू कैन पिकअप दैट एप्लीकेशन। अब एक कोई रैंडम एप्लीकेशन हम लेते हैं, कौन सा लेंगे एप्लीकेशन? डू यू नो एनी एप्लीकेशन? रैंडम बुक माई शो डालता हूँ, राइट? आ गया, यस सर। राइट? सो इफ यू आर प्रमोटिंग बुक माई शो, यू कैन सिलेक्ट बुक माई शो की जगह पे आपका एप्लीकेशन आएगा जो आपने लाइव किया है। अभी इसको नाम देते हैं एंड कंटिन्यू। आपके एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गए। नाउ व्हाट आर द सेटिंग्स अवेलेबल टू डू द एडवर्टाइजमेंट? फर्स्ट इज द लोकेशन, विच लोकेशन यू वांट टू प्रमोट, कौन सी लोकेशन के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट आपको प्रमोट करनी है, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, दैट्स द नॉर्मल ऑप्शन। लैंग्वेज, लैंग्वेज डिपेंड करते हैं एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट के अंदर। व्हाट डू यू फील, लैंग्वेज कोई टारगेट करना चाहिए या वी कैन ओपन फॉर ऑल लैंग्वेज? व्हाट यू थिंक गाइस, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या ऑल लैंग्वेज? अच्छा। स्पेसिफिक लैंग्वेज सर। कौन सी लैंग्वेज अगर? इंग्लिश। क्यों? सर वही मोस्टली देखी जाती है। ना संबंध नहीं है, सोचो क्यों कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पिकअप करोगे? सर क्योंकि ऐप के अंदर वेरी, इंग्लिश में। जो ऐप के अंदर की लैंग्वेज है, जैसे बुक माई शो के अंदर की हम्म, लैंग्वेज इंग्लिश है या वो हिंदी इंग्लिश। वर्जन में भी अवेलेबल है। जैसे फेसबुक है, मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर फेसबुक ऐप की प्रमोशन कर रहे हो तो वो आप मल्टीपल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, या कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, जैसे रिसेंटली आपने कुछ एक लैंग्वेज के लिए लॉन्च किया है आपने ऐप के अंदर तो उसको प्रमोट कर सकते हो। तो यू कैन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट योर ऐप ऑफर्स। आपके ऐप के अंदर कौन सी लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, राइट? एग्जाम्पल, बुक माई शो इज ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश फॉर नाउ, तो उसने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। मोर सेटिंग में स्टार्ट एंड एंड डेट, कब स्टार्ट करना चाहते हो कब एंड करना चाहते हो, दिस सेटिंग इज अवेलेबल। सो इन द फर्स्ट सेटिंग ऑप्शंस, दीज आर द फोर बेसिक सेटिंग्स अवेलेबल जो हमको ऑलमोस्ट सभी ऐड में दिखते हैं। नेक्स्ट इज आवर बजट एंड बिडिंग, जहाँ पे हम हमारा बजट लगा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे आपका बजट पहले है, यू कैन ऐड योर बजट फर्स्ट देन यू कैन बिड।
सर्च एडवर्टाइजमेंट में बिड पहले था, बजट बाद में था। डिस्प्ले में, डिस्प्ले में क्या है, पहला बिड है या बजट है? बजट। बजट है। एंड क्या होता है बिडिंग वहां पे डिस्प्ले में? सर 10 to 12% वो व्हाट इज इट कॉल्ड? वो CPM। वेरी गुड, सीपीएम। सो यहाँ पर भी आपका बजट पहले है, उसके बाद बिडिंग है। बट यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, उसको यूज करना पड़ता है ठीक से। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपका बजट जो है या आपका बिडिंग जिसको बोला था कि वाई यू आर पेइंग, आप पे करते हो कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन। आपकी कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन, वेन एवर इंस्टॉल पीपल देन गूगल इज गोइंग टू चार्ज यू। तो आपको पता है आपकी कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन कितनी है? डू यू नो? अगर आप अपने बिजनेस की एप्लीकेशन के एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हो तो डू यू नो कॉस्ट पर इंस्टॉल? सर वो अपन ही डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करोगे? सर जैसे पर क्लिक के लिए अपन लेते हैं, तो ओके, वो 8 रुपीज जैसे अपन ने माना था, तो यहाँ पर भी पर इंस्टॉलमेंट के लिए भी कुछ रहता होगा अमाउंट। मुझे लगा आपको आ गया आंसर, आई वॉज वेरी हैप्पी। सोचो, आप बहुत सही, बहुत पास गए हो। कैसे कैलकुलेट करोगे कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन? बिकॉज बता रहा हूँ मैं आपको आंसर, हिंट दे रहा हूँ। somebody is going to click and install your application, तो how you can decide cost per install? Somebody is going to click your ad install button and they're going to install your application. So how you can judge cost per installation? सर जैसे इम्प्रेशन, क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट होते हैं, वैसे क्लिक्स को काउंट करके भी। सोचिए guys, you know how to find the cost for? माइल। सर टोटल बजट जितना हो और हमें कितने इंस्टॉलेशंस चाहिए इसके थ्रू। If your budget is 1000 and you want 50 installations, what you will do? Yeah, you want 50 सॉरी, installations. You want 50 installations. What will be your budget? Budget and bidding क्या रहेगा? तो उसके लिए टोटल बजट हमारा कितना है वो भी तो डिसाइड होना चाहिए ना। You decide. Tell me. 50। लाइक क्यों 50? लाइक मैं सर 50 टोटल रहेंगे सर क्लिक। मेरा टोटल बजट अगर 10,000 है और मुझे इंस्टॉलेशंस चाहिए 1,000, हम्म। तो मेरा ₹10 पर इंस्टॉल हो सकता है। How that is accurate? Why not it's extra? वो ज्यादा क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है? How you deciding that? 10 rupees? अगर आपका मतलब एप्लीकेशन प्राइस 1 रुपया ही है तो आपने 10 रुपए क्यों डाला? वो टारगेट इंस्टॉल्स, मतलब मुझे जितना टारगेट है कि मुझे इतने इंस्टॉलेशंस चाहिए, हम्म। इसी के थ्रू है। मेरा टोटल बजट अगर उतना ही हुआ तो वही मैं सोच रहा हूँ कि 1000 डाल दिया, मुझे 1000 के कैसे इंस्टॉलेशन चाहिए या मुझे 5000 इंस्टॉलेशन चाहिए, बिकॉज माई कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन इज 0.5 रुपीज। हाउ यू कैन जज कि मुझे 1000 ही इंस्टॉल चाहिए? यू कैन गो फॉर 2000 इंस्टॉलेशन, 5000 या मे बी 100, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल इज हायर। चलो मैं आपको और एक बारी बताता हूँ, देन रिकॉल करने की कोशिश करना। somebody is going to click on your application या click on your ads install button and they are going to install your application, तो कौन सी वैल्यू हमारे को हेल्प करेगा? ओके, नाउ टेल मी गाइस, थोड़ा सोचो। एज अ मार्केटर अभी तक आपने दिमाग नहीं लगाया है, बस आप टूल चला रहे हो। अगर आपकी सर्च एड है तो आप सर्च एडवर्टाइजमेंट में लोगों से क्या एक्शन करवा रहे हो? सर क्लिक करवा रहा है, तो और उसके लिए हमने बिडिंग लगाई थी। ये ऐप ऐड है, उसमें आप लोगों से क्या एक्शन करवा रहे हो? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कैसे होगी? सर क्लिक से ही। तो आपकी कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन इज इक्वल टू कॉस्ट पर क्लिक ही होती है। ये सब बिडिंग का होगा। नाउ टेल मी, बुक माई शो के लिए जो हमने बिजनेस पिकअप किया है, उसके लिए कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन कैसे निकालोगे?
CPM, oh sorry, CPC से। That okay, but how you will find out the CPC for Book My Show? जितने हमने पैसे लगाए हैं और जितने इंस्टॉल हो गए उससे डिवाइड डिवाइड करेंगे। How you will find out CPC for Book My Show? Focus on the question. सर प्ले स्टोर में जाके देख लेंगे कि कितने इंस्टॉल हुए हैं। सर उसके कितना सब कीवर्ड से निकालना पड़ेगा फिर। What are the keywords for Book My Show? सर सॉरी, उसीलिए तो नहीं निकाल पाएंगे। तो सर बिडिंग फिर कहाँ से आएगी वो? सर कितने क्लिक किए और कितने इंस्टॉल किए उसमें से। कहाँ आपने ऐड रन किया अभी? कहाँ पता चल रहा है आपको कितने क्लिक हुए, कितने इंस्टॉल हुए? डोंट थिंक रैंडम। मैं बहुत एक्यूरेट क्वेश्चन पूछा आप लोगों को। बुक माई शो का बिजनेस का सीपीसी कैसे निकालोगे? पास जाके फिर से आप दूर चले गए आंसर के। बुक माई शो क्या बिजनेस ही है ना एक, ऐसे नो? यस। तो उस बिजनेस को अगर मैंने बताया उसका सीपीसी निकालना है हम्म। तो कैसे निकालते हो? आपने एक बिजनेस का सीपीसी निकाला है खुद के? यस सर। बुक माई शो के लिए कैसे सीपीसी निकालोगे? ये होता है रियल टाइम में। मार्केटर को ऐसे ही बताया जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कभी आप जॉब के लिए जाते हो तब। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू टू रन द एडवर्टाइजमेंट, पीपल नो यू नो, बिकॉज ये यूट्यूब पे भी मिल जाता है। बट ऐसे क्वेश्चन से पता चल जाता है कि हाउ डीपली यू नो गूगल एड्स कैसे रन करना है। पर मैंने पूछा बुक माई शो के लिए सीपीसी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बुक माई शो बिजनेस के लिए कुछ कीवर्ड्स भी रहेंगे ना। तो सर कीवर्ड ही तो रहेंगे, उसकी वजह से ही तो मैंने बोला था कि बिडिंग आएगा उसमें। तो हाउ यू विल फाइंड आउट सीपीसी? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बिडिंग लगाना पड़ेगी सर। बिडिंग नहीं लगाते हो आप, पहले सीपीसी फाइंड आउट कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। करो। सर्च करेंगे। रिसर्च करना हम्म। keywords को। पड़ेगा आपको, राइट? सो यू नीड टू गो बैक। वेयर? कौन से, कहाँ पे? सर्च में। गूगल एड्स। विच टूल हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स? प्लानर। कीवर्ड्स प्लानर। कीवर्ड प्लानर में जाना पड़ेगा। बुक माई शो के क्या कीवर्ड हो सकते हैं? टेल मी 2-3 कीवर्ड्स फॉर बुक माई शो। एवरीबडी नो व्हाट इज बुक माई शो, राइट? सबको पता है बुक माई शो क्या करता है? Yes, so movie tickets and all events के राइट, एग्जैक्टली। सो व्हाट कैन बी possibly 2-3 keywords for book my show? ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप। ना, ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं है। अब सोचो। ऑनलाइन टिकट तो बस का भी सकते हैं ना। बुक मूवी टिकट्स मतलब ऑनलाइन मूवी टिकट्स। मार्केटर का आंसर हमेशा शार्प होना चाहिए। ऑनलाइन मूवी टिकट्स ऐप, ऑनलाइन इवेंट एप्लीकेशन या ऑनलाइन इवेंट बुकिंग, ये सब कुछ आ सकता है। या स्टैंड अप कॉमेडी बुकिंग, ब्ला ब्ला, जितने उसके सर्विसेज है, ऑल कैन बी द कीवर्ड्स। तो वो कीवर्ड रिसर्च करके आप अपना सीपीसी फाइंड आउट कर सकते हो, एंड यू कैन अप्लाई सीपीसी एज कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन ओवर हियर, बिकॉज द एक्शन इज अ क्लिक। यहाँ पे भी आपका एक्शन क्लिक ही है, तो आप यहाँ पे अपना एक्शन प्राइस क्लिक के हिसाब से ऐड कर सकते हो। सो फॉर दैट यू नीड टू डू द कीवर्ड एनालिसिस इन डिटेल कि उस एप्लीकेशन की सर्विस क्या है। बुक माई शो की सर्विस इवेंट एंड मूवी टिकट बुकिंग है। अमेजोन की ब्ला ब्ला सर्विसेज है उसके परचेस, जो भी प्रोडक्ट परचेस के लिए। या स्विगी का फूड डिलीवरी कीवर्ड है। सो ऐसे जो एप्लीकेशन के लिए आप एड रन कर रहे हो, to find out cost per installation, you need to go back and do the keyword analysis of that particular application's business. क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। यस। सो ये आपको सोचना है गाइस, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये
सोच के आंसर्स करने की कोशिश करनी है, देन यू विल बिकम अ गुड मार्केटर, राइट? तो एग्जाम्पल, अगर मैं इवेंट बुकिंग या मूवी टिकट्स बुकिंग के लिए कीवर्ड एनालिसिस किया, यार मुझे कुछ प्राइस मिल गया 15 रुपीज 20 रुपीज, देन आई कैन ऐड ओवर हियर। नाउ यहाँ पे गूगल भी आपको हेल्प करता है कि टिपिकली आपके बिजनेस का ऐप इंस्टॉलेशन प्राइस इतना है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो सेलेक्ट किया है और मतलब मेरा जो सीपीसी आया है और गूगल का सीपीसी पास पास में, तो यू कैन गो विथ गूगल्स प्राइस। वो थोड़ा एक्यूरेट होता है, बिकॉज रियल टाइम में कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन की वैल्यू आपको पता नहीं है। दैट्स अ वन टेक्निक, सीपीसी के हिसाब से हम ट्राई कर रहे हैं, वो टेक्निक है एक। अगर आपका प्राइस एग्जांपल मुझे यहाँ पे 25 रुपये प्राइस मिलता था, तो मैं 26 रुपीज़ के साथ चल सकता हूँ, उससे थोड़ा मुझे और एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएंगे। वंस आई रन द एडवर्टाइजमेंट, मुझे मेरा एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है, मुझे एक्चुअल में मेरी कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन की प्राइस पता चलती है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो पर्टिकुलर प्राइस ऐड करते हो। बट टू रन द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, आप जजमेंट कॉल लेने के लिए सीपीसी फाइंड आउट कर सकते हो और वो प्राइस ऐड कर सकते हो। या सीपीसी एंड गूगल की जो ऑफरिंग प्राइस है सामने पास पास आ रही है, यू कैन सेलेक्ट गूगल्स प्राइस, ओके। बट योर एप्लीकेशन डज नॉट हैव एनी कीवर्ड, तुमको कीवर्ड्स ही नहीं मिल रहे एप्लीकेशन के, या कीवर्ड सर्च करने के बाद जीरो वॉल्यूम आ रहा है, या बिडिंग ही नहीं मिल रहा है, देन सिंपली अनसेलेक्ट, मत डालो बिडिंग, ओके। बिकॉज आप बिडिंग कुछ गलत डाल सकते हो वहां पे, यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, ना कीवर्ड्स है ना आपके गूगल का ऑफरिंग है, डोंट ऐड एनीथिंग, कुछ मत ऐड करो, बिकॉज योर एप्लीकेशन न्यू, पीपल डोंट नो योर व्हाट योर एप्लीकेशन इज डूइंग। जैसे कुछ आपने कल के दिन पेमेंट एप्लीकेशन डाल दिया, दैट्स अ वेरी न्यू, या चलते चलते लोगों को कुछ बेनिफिट वाला एप्लीकेशन आ दिया, दैट पीपल डोंट नो अबाउट, ऐसा कुछ एप्लीकेशन है जो लोगों को पता ही नहीं है, लोग उसके बारे में नहीं सर्च कर रहे हैं। इन दैट केस आप अपने बिडिंग को ओपन रखो, लेट्स पुट बिडिंग एट द गूगल साइड। इसीलिए इस एडवर्टाइजमेंट को ऑटो ऐड बोला जाता है, कि हमको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है एज अ मार्केटर कि कभी कभी बिडिंग को ओपन रखना पड़ेगा। गॉट इट? समझ में आ गया हाउ टू टेक अ कॉल फॉर अ बिडिंग? यस नो? हाँ सर। या यस। सो एग्जाम्पल, मेरा है बिडिंग 15 रुपीज, मैंने ऐड कर दिया। नाउ बिडिंग ऐड कर दिया, मैं मेरा बजट भी ऐड कर सकता हूँ कि हाउ मेनी इंस्टॉल्स आई वांट। अभी मैं जज कर सकता हूँ 15 रुपये मेरे एक इंस्टॉल का प्राइस है, तो मुझे कितने इंस्टॉल्स चाहिए उस हिसाब से मैं बजट लगा सकता हूँ, यस सर। राइट? एग्जाम्पल, आई वांट 100 इंस्टॉल्स, तो मैंने मेरा 1500 रुपीज बजट डाल दिया, 50 रुपीज 1 क्लिक 1 इंस्टॉल प्राइस, 1500 रुपीज 100 इंस्टॉल प्राइस, आई कैन ऐड बिडिंग एंड बजट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, मैंने बजट बिडिंग लगा दिया, नेक्स्ट मैं जंप करता हूँ, देन आप सीधा जंप करते हो एड क्रिएशन पे। ना व्हाट इज द बेसिक सेटिंग गूगल हैज रिमूव फ्रॉम दिस एडवर्टाइजमेंट, जो बाकी के ऐड में था, डिस्प्ले वीडियो या सर्च में भी था, ऐसा कौन सा सेटिंग है जो यहाँ पे गूगल ने हटा दिया है? टारगेट ऑडियंस। वेरी नाइस। क्यों? क्या लगता है व्हाई गूगल हैज रिमूव द टारगेट ऑडियंस फ्रॉम अस? ये सर कोई भी सर्च कर सकता है। ओके, बट आप अगर और अच्छा ऑडियंस दे पाते थे तो और अच्छा हो जाता था। व्हाट यू सर थिंक? ऐप तो कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, जैसे गेम्स वगैरह होते तो बच्चे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। नो, नॉट लाइक दैट। इसके लिए कोई स्टोर नहीं चाहिए सर फिजिकली, ये वर्चुअल होता है पूरा। नो, नो, थिंक थिंक थिंक, इसमें गूगल का एक प्रॉब्लम हुआ। सो अगर गूगल ने आपको ऑडियंस दे दिया और वो अपने ऑडियंस टारगेट कर दिया कि ये ऑडियंस है, तो गूगल को उनको ही एडवर्टाइजमेंट दिखाना पड़ेगा, सिंस यू हैव एडेड द फिल्टर्स। ऐसा होता है ना कि आप फिल्टर ऐड करते हो तो गूगल को उनको ही ऐड दिखाना पड़ता है। यस सर। अगर उन लोगों ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही नहीं किया, तो गूगल आपको चार्ज कर पाएगा क्या? नहीं सर। सो गूगल का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप एज ए ह्यूमन गलत ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो क्या? गलती से हम रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं गलती से, यस सर। यस सर। केओस ना हो जाए।
कि आपने एक ऑडियंस को टारगेट किया है, बट ड्यू टू द रॉन्ग फिल्टर्स लोग आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही नहीं कर रहे, और आपने बिडिंग तो पर इंस्टॉल का लगाया है। व्हेन समबडी इंस्टॉल देन यू आर गोइंग टू पे 15 रुपीज, बट पीपल आर नॉट इंस्टॉलिंग। तो गूगल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो केओस को रिमूव करने के लिए गूगल हैज रिमूव्ड द टारगेट ऑडियंस एंड गूगल हैज एडेड द ऑडियंस सिग्नल। आपसे वो अंडरस्टैंड करता है ऑडियंस, बट टारगेट नहीं करता है, राइट। आप आपसे अंडरस्टैंड करता है किस टाइप की ऑडियंस आपको टारगेट करनी है, बट वो अपने खुद के हिसाब से जो लोग पोटेंशियली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं उनको टारगेट करता है। सो ऑडियंस सिग्नल जो ऑप्शन है यहाँ पे उतना काम नहीं करता है, वो खुद के हिसाब से लोगों को टारगेट करता है और आपको अपने एप्लीकेशन की इंस्टॉल्स देने की कोशिश करता है। उस कोशिश के लिए आपके एडवर्टाइजमेंट वो हर एक प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है। दिख रहा है आपको प्रीव्यू में? डिस्प्ले, सर्च, Yes, sir. यूट्यूब, डिस्कवर, गूगल प्ले, सभी जगह पे आपके एडवर्टाइजमेंट लेके जा रहा है। ना व्हाट इज मीन बाय डिस्कवर प्लेटफॉर्म? ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है कभी? प्रीव्यू में भी दिख रहा है? Yes, sir. कहाँ से आता है ये प्लेटफॉर्म, कहाँ से देख Chrome, पा? Chrome, sir. Chrome, sir. I think. क्रोम या गूगल का जो आपके एंड्रॉयड फोन में एप्लीकेशन होता है जी वाला, Yes. Yes, sir. दैट एप्लीकेशन प्रोवाइड्स डिस्कवर स्क्रीन, उसको डिस्कवर एप्लीकेशन बोला जाता है गूगल का। सो गूगल हैज शोन या गूगल विल ट्राई टू शो योर एडवर्टाइजमेंट टू द एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ द गूगल। सब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके एडवर्टाइजमेंट को लेके जाएगा। अगर आप देखोगे आपके एडवर्टाइजमेंट के कुछ पोस्टर्स भी बना दे उसने, ये पोस्टर्स कहाँ से आए? ये तो सर कंपनी नहीं दिए होंगे। सो व्हेन एप्लीकेशन हैज अपलोडेड द कंटेंट, वहां से उसने ले लिया। यू कैन ऐड योर ओन कंटेंट। आपके पास कुछ ऑफर है या आपके पास कुछ पर्टिकुलर एड रन कर रहे हो, कोई इवेंट के लिए रन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल बुक माई शो का कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था, तो उन्होंने कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के साथ किया था कि बुक कोल्ड प्ले टिकट्स। सो ऐसा कुछ पर्टिकुलर इवेंट है या पर्टिकुलर कैंपेन रन करना चाहते हो, उसके हेडिंग्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यू हैव 5 हेडिंग्स ऑप्शन टू ऐड। जैसे बुक फ्री मूवी टिकट, मैं एक रैंडम ऐड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, सो यू कैन ऐड योर ओन हेडिंग्स। ओके, आप अपने हेडिंग्स को ऐड कर सकते हो। लेट्स सिलेक्ट 2 3 फ्रॉम हियर। ओके, यू कैन ऐड डिस्क्रिप्शंस एज वेल। 5 डिस्क्रिप्शंस भी आपके पास है। सो ये ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। आप 5 डिस्क्रिप्शन, 5 हेडिंग ऐड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम यू कैन ऐड योर इमेजेस। कुछ है आपके पास इमेजेस अगर आपके इवेंट के लिए या पर्टिकुलर ऑफर के लिए, यू कैन अपलोड द इमेजेस। आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हो। लेट्स पिकअप फ्रॉम द स्टॉक। मैं इस स्टॉक से पिकअप करता हूँ। जस्ट टू क्रिएट डिफरेंट प्रीव्यू। ओके, लेट्स सी प्रीव्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या। आ गया हमारी इमेज के साथ भी प्रीव्यू। यस सर। या देखो हमारा जो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वो भी उसने दिखाना स्टार्ट कर दिया है। सो इस हिसाब से आपके एडवर्टाइजमेंट का प्रीव्यू है। नाउ इफ यू हैव वीडियो, वीडियो भी अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे वीडियो को भी तुम ऐड कर सकते हो। सेम तुम्हारा अगर वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तुम्हारी वीडियो को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। से कुछ देखते हैं बुक माई शो का वीडियो अवेलेबल है क्या। उसका कोई ऐड है क्या देखते हैं अपन। लेट्स गो एंड फाइंड आउट इफ दे हैव एनी ऐड। कोल्ड प्ले का उन्होंने जो ऐड किया था दैट वाज द वीडियो। एग्जाम्पल इसी को पिकअप कर दे, कितना है वो 27 है, ये बड़ा है, ये वाला पिकअप। So example, this is my ad video. Save। अभी आपकी ये भी प्रीव्यू क्रिएट कर देगा, यूट्यूब की वीडियो ऐड की प्रीव्यू भी क्रिएट कर देगा। YouTube आ गई।
यस सर। यस। सो आपके पास जितने कंटेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आप सब कंटेंट इसको दे सकते हो। एवरीवेयर इट विल ट्राई टू शो योर एडवर्टाइजमेंट एंड ट्राई टू गेट अ क्लिक ऑफ इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करवाने की कोशिश करता है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। Right. This is what it's called as a application advertisement. Then you have promotions as well. अगर कुछ promotions है, सर्च एडवर्टाइजमेंट में जो था ऑप्शन, promotions भी आप ऐड कर सकते हो। Why? Because your advertisement goes on a search side as well, डिस्प्ले साइड में भी जाता है, तो वो प्रमोशन के साथ भी आपके एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता है। तो अगर आपके पास प्रमोशंस है वो भी आप ऐड कर सकते हो। एंड लास्टली यू सी दिस ऑडियंस सिग्नल ऑप्शन। ऑडियंस सिग्नल में आप अपनी ऑडियंस को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर भी ऑडियंस सिग्नल ऑप्शन आप सिंपल, मतलब यू कैन नॉट गो एंड ऐड द फिल्टर्स। आप यहाँ पे अपना खुद का ऑडियंस ऐड कर सकते हो। इफ़ यू हैव योर ओन ऑडियंस, जैसे कुछ प्रीवियस वेबसाइट यूजर्स है, या जैसे आपके कोई यूट्यूब के यूजर्स है, उसको आप टारगेट करना चाहते हो, कर सकते हो। एंड स्मॉल फिल्टर इंटरेस्ट, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ओनली इंटरेस्ट या ओनली दिस विल नॉट वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल आउटसाइड मूवी वेन्यूज, पीपल हु लाइक दैट, सिनेमा, मूवी ऑन डिमांड, समथिंग लाइक दैट, ड्राइविंग मूवीज। सो इसको मैंने टारगेट किया। डेमोग्राफिक्स मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन सेव ऑडियंस का नाम। रैंडम टारगेट। गॉट इट? तो जो मैंने ऑडियंस सिग्नल दिए है, नाउ हियर अगेन ऑडियंस जो मैंने टारगेट किया है, इट्स नॉट ओनली द ऑडियंस गूगल इज ट्राइंग टू शो। गूगल खुद का ऑडियंस यहाँ पे ट्राई करता है, इसीलिए इसको ऑडियंस सिग्नल बुलाया गया है, टारगेट ऑडियंस नहीं बुलाया गया है। टारगेट ऑडियंस जब वर्ड यूज होता है तो गूगल आपके एडवर्टाइजमेंट को टारगेटेड ऑडियंस के लिए रन करता है। ऑडियंस सिग्नल जब यूज किया गया है तब आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, ट्राई करेगा सिमिलर ऑडियंस को, बट इवेंचुअली दे आर गोइंग टू ट्राई एंड टारगेट न्यू ऑडियंस जो पोटेंशियली इंस्टॉल एप्लीकेशन या इंस्टॉल क्लिक करने के लिए बेटर ऑडियंस है। सो इन दिस एडवर्टाइजमेंट ऑडियंस इज वीक। ऑडियंस हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। गूगल का ऑडियंस एल्गोरिदम खुद वर्क करता है हमारे लिए एंड ट्राई करता है हमारे एप्लीकेशन के इंस्टॉल्स बढ़ाने का। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसको ऑटो ऐड बोला जाता है, कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का टारगेट ऑडियंस पे उतना कंट्रोल नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ऑटो ऐड। वंस दिस इज डन, नेक्स्ट करके अब अपने एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हो। एरर्स में कुछ एरर है, सॉल्व करो, नहीं है, आपकी एडवर्टाइजमेंट लाइव हो जाएगी। देखना यहाँ पे ड्राफ्ट का एक सिंबल आता है, इफ यू कैन सी दिस क्लाउड सिंबल, यस सर। राइट, दैट इज मीन योर ड्राफ्ट इज सेव्ड। ओके, ये चेक करना है हमेशा जब भी आप ऐड रन करते हो तब। And once this review page is done, there's a no error, take a screenshots as well at your end, ताकि आपका उसी टाइम पे वो प्रेजेंटेशन का काम भी कंप्लीट हो जाए। स्क्रीनशॉट लगा के आप प्रेजेंटेशन पेस्ट कर दोगे, काम खत्म हो गया आपका। सो वंस यू आर रेडी यू कैन पब्लिश योर कैंपेन। अभी मैं कैंपेन को पब्लिश करूंगा, वो ड्राफ्ट से निकाल के लाइव स्टेटस में डालेगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे वो डैशबोर्ड पे शो नहीं करेगा, इसीलिए पब्लिश नहीं करते, उसको क्रॉस करके रख देते हैं ताकि वो ड्राफ्ट में दिखेगा। ओके, सेव फॉर लेटर कर सकते हो। समझ में आ गया? एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट यस सर। इजी है, यस। राइट? बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेटिंग है टारगेट ऑडियंस, वो गूगल ने रिमूव कर दिया है। बिकॉज गूगल वांट टू टारगेट द ऑडियंस एंड टेक अ इंस्टॉल्स फॉर यू। हमको क्या करना है, हमको एप्लीकेशन का प्राइस लगाना है। सो कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास अच्छा कीवर्ड रिसर्च होना चाहिए। नहीं है कीवर्ड रिसर्च, देन वो भी कंट्रोल हमारे से गया, वो भी हम टारगेट नहीं कर सकते। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, यू डोंट हैव अ कीवर्ड्स, योर एप्लीकेशन इज न्यू, योर सर्विस इज न्यू, पीपल डोंट नो अबाउट योर सर्विस, तो वो आप निकाल सकते हो। बट अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे एप्लीकेशन इंस्टॉल के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं रन करनी है, यू कैन रन ऑफ कोर्स, बट मुझे एप्लीकेशन का अवेयरनेस करवाना है, पीपल शुड नो अबाउट एप्लीकेशन, देन क्या कर सकते हो? अगर आपकी सर्विस कुछ नई सर्विस है, राइट, अगर आपके पास कुछ नया सर्विस लेके आए कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर लो एंड अपॉन द बिल यू विल गेट सम रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स इज हायर,
या आपकी कुछ नया इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है, कुछ नया ही सर्विस आपने लेके आया, उस पर्टिकुलर बिजनेस का अवेयरनेस करना है, तो क्या करोगे? कौन सी एड रन करोगे? वीडियो डिस्प्ले। वेरी गुड। अभी आप थोड़ा मार्केटर के सोचो, क्यों वीडियो डिस्प्ले सही है, क्यों है वीडियो डिस्प्ले? सर अवेयरनेस नहीं है इसलिए हर जगह दिखाएंगे ऐड को। और थोड़ा शार्प आंसर करने का ट्राई करो कि व्हाई यू विल सेलेक्ट वीडियो एंड डिस्प्ले। सर विजुअल से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। So you will create a message that will promote the awareness। तो उस एप्लीकेशन का जो सर्विस है उसका बेनिफिट का एक वीडियो क्रिएट करोगे या मल्टीपल पोस्टर्स क्रिएट करोगे, एंड देन उसकी अवेयरनेस एड रन कर सकते हो वीडियो और डिस्प्ले फॉर्मेट में। गॉट इट? यस सर। समझ में आ गया? सो नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि आयशा आप डिस्प्ले एड रन करो। नो वन इज गोइंग टू टेल यू। पीपल आर गोइंग टू आस्क यू कि मुझे अवेयरनेस करना है, मुझे लोगों को इंस्टॉल्स करवाना है, मुझे लोगों को वेबसाइट पे लेके आना है, बिकॉज वेबसाइट पे फॉर्म है, वेबसाइट पे डिटेल्स है। तो मार्केटर हैज टू डिसाइड कि कौन सी एड रन करनी है। अगर क्लाइंट ही आपको बताएगा कि सर्च एडवर्टाइजमेंट रन कर लो, तो क्लाइंट आपको हायर करेगा, खुद ही रन कर पाएगा? क्या लगता है आपको? क्लाइंट विल नो कि सर्च एड रन करना है, डिस्प्ले एड रन करना है या वीडियो एड रन करना है? नहीं सर। नो। नहीं सर। क्लाइंट इज गोइंग टू आस्क प्रॉब्लम क्या है। वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, या एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या पीपल डोंट नो अबाउट माई सर्विस। देन मार्केटर हैज टू थिंक कि क्या सर्विस है, कीवर्ड्स है क्या, नहीं है, नया सर्विस है, पीपल डोंट नो अबाउट द बिजनेस। देन आई क्रिएट अ वीडियो, आई क्रिएट अ डिस्प्लेस, आई रन। इफ द इंटरेस्ट इज देयर, इंटरेस्ट को टारगेट करूंगा, राइट? इफ यू फील कि ये इंटरेस्ट B2B लेवल का है, तो गूगल एड रन करोगे या लिंक्डइन एड रन करोगे? लिंक्डइन। लिंक्डइन का प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा, राइट? तो ये चॉइसेस मार्केटर को लेने पड़ते हैं। ओके, क्लियर है? यस सर। लोग ट्राई कर पाओगे ऐप एडवर्टाइजमेंट? यस सर। यस, गुड। देन टुमारो वी कैन सी शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट। शॉपिंग एड भी देखते हैं, वो भी एक ऑटो एड ही है, उसके अंदर भी और थोड़े कम सेटिंग्स हैं। ओके, देन वी कैन सी रीटारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट। ओके सर। क्लियर है? यस सर। डन डन। कुछ डाउट्स? चलो ट्राई करो, देन इफ डाउट कम्स अप प्लीज आस्क। ओके? सर हमें बुक माई शो का ही एग्जाम्पल लेके करना है? नहीं नहीं नहीं, आप अपना कोई भी कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल यू पिकअप एनी एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट पिकअप किया, तो आप फ्लिपकार्ट का कीवर्ड एनालिसिस करोगे, उसके लिए CPI निकालोगे, देन आप ऐड करोगे। तो जो आपको एप्लीकेशन पता है, जानते हो, उसका करो। ओके, यस सर। ठीक है। चलो दिन, मीट टुमारो बैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।